हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पर रह के अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए, आज का जो नया वीडियो है इसमें नया टॉपिक है उसी चैप्टर में, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में? होमोजीनियस लीनियर एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो होमोजीनियस किस टाइप से हमने आपको बताया था कि जो होमोजीनियस था इक्वेशन, बता दे रहा हूँ आपको कि होमोजीनियस किस टाइप से होता था। होमोजीनियस था आपके पास, जैसे आपने देखा डी स्क्वायर प्लस डी और डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में हो या दोनों का x और y के रिस्पेक्ट में हो, लेकिन अगर उनका डिग्री देखा जाए, ये भी 2 है, इन दोनों का 1 1, ये भी 2 है, इन दोनों का इसका भी 2 है। तो ये क्या है? होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन था, मतलब समघातीय समीकरण। लेकिन अब इस टाइप के इक्वेशन हमें नहीं मिलेंगे। अब क्या है कि नॉन होमोजीनियस टाइप के इक्वेशंस हैं, मतलब उन्हें हम लीनियर फैक्टर में आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। इसको तो हम आसानी से लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते थे, मतलब एक उसका मूल निकाला जा सकता था। देखिए, तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये टॉपिक। तो देखें आप, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई। इस टाइप का इक्वेशन होगा, और ये है आपका कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई इक्वेशन 1 व्हेन एफ डी डी डैश जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन डी और डी डैश। जैसे इसी टाइप में था होमोजीनियस फंक्शन, दैट इज क्या था? डी स्क्वायर प्लस 2d और डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, और इस टाइप का फंक्शन था ये इन डी और डी डैश। ठीक है, इट कैन ऑलवेज बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर, मतलब रेखीय मूल में हम इसको तोड़ सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, रेखीय गुणनखंड। तो लीनियर फैक्टर में इसको ब्रेक किया जा सकता है। आप देखो, इसको क्या लिख सकते हो? डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया यहाँ, और यहाँ मैंने 2 लिख दिया, तो 2 और 3, तो ये भी एक लीनियर फैक्टर आपको दे देगा। ठीक है, बट द रिजल्ट इज नॉट ट्रू ऑलवेज व्हेन एफ डी और डी डैश इज नॉन होमोजीनियस। जो डी और डी डैश है वो कैसे हो? नॉन होमोजीनियस हो। तब उस समय हम जो एफ और डी डैश है वो लीनियर फैक्टर नहीं दे पाएगा, मतलब जो लीनियर फैक्टर डी प्लस डी डैश या डी माइनस डी डैश, इस टाइप के लीनियर फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए, उस कंडीशन में इस टाइप के नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नया इक्वेशन जो है आपका नॉन होमोजीनियस, उसको कंसीडर करते हैं और उसको हम एक का सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसके बेस पर पूरे कई टाइप के जो इक्वेशंस होंगे उनका एक जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा, रूट रिपीट होंगे, तब कैसा लिखेंगे और किस तरीके से फाइंड होगा। तो आइए देखें, लेट अस कंसीडर अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये है आपका डी माइनस एम डी डैश माइनस के ऑफ जेड बराबर क्या है? 0। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन होगा। क्या होगा? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों नॉन होमोजीनियस है? क्योंकि यहाँ डी डेरिवेटिव है फर्स्ट है, यहाँ भी डी डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है। क्योंकि आप देख रहे थे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये जो था, इसको डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर और 3 डेल टू जेड डेल एक्स और डेल वाई और डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव क्या है? 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है पार्शियली, तो वो होमोजीनियस था। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ एक बार x के रिस्पेक्ट में हुआ, ठीक है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ एक जो टर्म आ रहा है कांस्टेंट टर्म, उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। ओके, नाउ तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को इस टाइप में लिख दे रहे हैं, डेल जेड डेल एक्स माइनस एम डेल जेड डेल वाई माइनस के जेड इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लैग्रेंज कंडीशन आप सभी पढ़े हैं,
इसको मैंने p लिख दिया है, इसको मैंने q लिख दिया है, इसको राइट हैंड साइड ले जाके k z हो गया। तो लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन फॉर इट आर, तो dx अपॉन 1, dy अपॉन -m और dz अपॉन kz। ओके, नाउ टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, तो फर्स्ट एंड टू मेंबर को इन दोनों को साथ में रखेंगे आप, तो ये m का मल्टीप्लाई होगा x में माइनस m का और dy। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, dy इज इक्वल टू माइनस के एम और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो y प्लस एम एक्स बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल एक कांस्टेंट है, तो ये आ गया सॉल्यूशन। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, तो फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को आपने टेक किया तो वी गेट dz अपॉन z k dx, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो ये है इंटीग्रेट करो तो log z और इसका kx प्लस के log b, ठीक है। तो log b यहाँ log के z के पास आएगा तो log z अपॉन log b बराबर kx, तो z इक्वल टू b e पावर kx। अच्छा, इस b को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस फंक्शन से, तो b की जगह क्या आ गया, फाई ऑफ a आया है, तो e पावर kx इंटू फाई बाई प्लस के mx। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते समय, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते समय हम उसके लिए CF को इतना लिखेंगे। अगर राइट हैंड साइड में कुछ जीरो दिया है तो Z हमारा यही हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जीरो दिया है तो Z यही होगा, अगर राइट हैंड साइड कुछ दिया है तो फिर ये हमारा CF माना जाएगा और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं, आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो देखिए अभी मैंने एक फैक्टर लिया था कि मैंने कंसीडर किया था कि नॉन होमोजीनियस आपका लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अब मैं इसी फैक्टर जैसे एन फैक्टर ले रहा हूं जो कि नॉन होमोजीनियस फैक्टर हैं। तो देखें d माइनस एम वन डी डेस माइनस के वन, डी माइनस एम टू डी डेस माइनस के टू और एंड सो एंड d माइनस एम एन डी डेस माइनस के एन और z इक्वल टू 0। ओके, नाउ देन द जनरल सॉल्यूशन इज, तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है ये है, इसके बेस पर मैं इन सभी का जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं। तो देखिए देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है तो ये पावर k1x फाई 1 y प्लस m1x प्लस ये पावर k2x फाई 2 y प्लस mx प्लस एंड सो एंड प्लस ये पावर knx और फाई n y प्लस kmnx। अंडरस्टैंड। नाउ अब एक नोट लिख लेते हैं कि अगर कभी ऐसा इक्वेशन दिखाई दे, इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा जेड इक्वल टू 0, सारे टर्म पॉजिटिव हैं और ये डी का कोई कोफिशिएंट है। मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डी का कोई कोफिशिएंट आ जाएगा और बीटा डी डैश का भी कोफिशिएंट आएगा, वैसे डी डैश का कोफिशिएंट है इसमें तो एम था, माइनस के एम था, लेकिन यहाँ अल्फा का भी है तो गामा। तो जब भी ऐसा कोफिशिएंट बनेगा आप क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा, वैसे भी आप देख रहे हैं अल्फा को अगर हटाएंगे तो बीटा अपॉन अल्फा आएगा और यहाँ आएगा आपके पास गामा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो बीटा अपॉन अल्फा आएगा, तो या फिर डायरेक्ट लिख दो जेड इक्वल टू ये पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा। देखो गामा अपॉन अल्फा ही तो आ रहा है, यहाँ जो k1 है ये माइनस का, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया है यहाँ, लेकिन ये किसका है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये पावर माइनस के गामा अपॉन अल्फा एक्स और फाई बीटा एक्स माइनस के गामा अल्फा। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जब भी आपको कोफिशिएंट डी डैश का दिखाई दे तब आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अभी सभी रूट्स जो थे, जो मूल थे सभी, वो कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे, सभी अलग अलग हैं, डिफरेंट है, बट लेकिन अगर जो रूट्स हैं आपके फैक्टर हैं वो रिपीट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो आइए देखें, एफ डी डी डैश हैज रिपीटेड फैक्टर्स देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द, मान लो इसी टाइप का, ये भी m1 ए बी m1 सब m1 या सारे जो रूट्स हैं वो m हैं। तो देखिए z इक्वल टू ये पावर kx फाई 1 y प्लस एम एक्स फाई 2 y प्लस एम एक्स, मतलब जितने रूट रिपीट करेंगे, जानते हैं हम पिछले कई चैप्टर्स में पढ़े हैं कि जब रूट रिपीट करते हैं तो फर्स्ट टर्म के बाद x बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उसके फंक्शन के साथ में। तो x यहाँ एक्स स्क्वायर, एक जनरल मेथड ये है कि x की पावर r-1 फाई r y प्लस एम एक्स। ओके, नाउ ये तो हो गया यहाँ तक पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का मेथड। अब इतना फाइंड करने के बाद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास इतने मेथड, मतलब नॉन होमोजीनियस, किसके लिए, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट,
उसके लिए आपको यहाँ से लेकर इतना पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लीजिए ना। अब आगे बढ़ते हैं इसी में कि जब इस टाइप के इक्वेशन आएंगे तो इनका पर्टिकुलर अगर इंटीग्रल राइट हैंड साइड आपको गिवन होगा fx बाई, तो वहाँ उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखें, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में आप सभी जानते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड अगर किसी इक्वेशन में गिवन है तभी फाइंड होता है। तो देखें, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल 1/f डी डी डैश एफ एक्स बाई इक्वल टू, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि किस टाइप का होगा। अगर ये पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का हुआ राइट हैंड साइड, तो आप क्या करेंगे, डी को रिप्लेस कर देंगे ए से और डी डैश को रिप्लेस कर देंगे बी से। तो देखो 1/a बी ये पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, ये किसके बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 0 होगा तो फिर यहाँ दूसरा केस लगेगा। ओके नाउ सेकंड कंडीशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/f डी डी डैश साइन ए एक्स प्लस बी वाई, साइन ए एक्स प्लस बी वाई। और जब भी साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कॉज ए एक्स प्लस बी वाई आएगा तो वहाँ आप ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर जो 4 में पढ़ के आए हैं, तो वहाँ डी स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता था माइनस ए स्क्वायर से, और डी, ठीक है, तो यहाँ भी डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, और इन दोनों के डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस ए बी से, ध्यान रखें ना। और डी डैश को स्क्वायर रिप्लेस करेंगे डी डैश स्क्वायर को माइनस के बी स्क्वायर से, चाहे साइन हो चाहे आपका कॉस होगा, यहाँ आपका कॉज ए एक्स प्लस बी वाई भी हो सकता है मे बी। नेक्स्ट, तो दो केस हो गए हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के, एक तो फर्स्ट ये है एक्सपोनेंशियल, दूसरा साइन कॉस का है। थर्ड आते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसपे यूज करेंगे आप, देखिए 1/f डी डी डैश एक्स पावर m बाई पावर n इज इक्वल टू एफ डी डी डैश ऑफ होल पावर -1 एक्स पावर m और बाई पावर n। तो देखिए यहाँ एक्स पावर m बाई पावर n है, जो ये क्या बन रहा है, ये बाइनोमियल थ्योरम बनेगा। क्या बनेगा, बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम है, आप तो उसको किसी भी, चाहे आप डी में असेंडिंग पावर में ओपन करा दीजिए, चाहे डी डैश में ओपन करा दीजिए, किसी में भी आप करा सकते हैं। ओके ना, और लास्ट केस है 1/f डी डी डैश ये पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू भी, मतलब एक और फंक्शन x का होगा आपके पास x, तो एक्सपोनेंशियल तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा और d को रिप्लेस कर देना x के कोफिशिएंट के एडिशन से। तो ये क्या हो गया, d प्लस ए, और यहाँ आ जाएगा डी डैश प्लस बी। तो एक्सपोनेंशियल बाहर हो गया, भी बचा, भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स हो सकता है, साइन एक्स प्लस साइन हो सकता है, या कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से, तो ये वर्किंग रूल था आपके लिए इस नए टॉपिक में, नॉन होमोजीनियस में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट, और फिर इसके क्वेश्चंस करवाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन लेके आता हूँ। थैंक यू।